वज़ीर आला का उसूली फैसला। एजी कवानीन में मुतनाज़ तरमीम मुस्तरद कर दी गई। रिहायशी इलाकों में पार्लर्स हॉस्टल्स खोलने की इजाज़त देने का कानून मुस्तरद कर दिया गया। इस हवाले से मज़ीद जान लेंगे। दौरे नयाब हमारे साथ मौजूद है, बताइएगा। हाँ जी बिल्कुल। एलजी गवर्निंग बॉडी में शोबा टाउन प्लानिंग की जानिब से एक कानून भेजा गया था जिसमें लैंड यूज में तरमीम करके रिहायशी इलाकों के अंदर पार्लर खोलने की और होटल बनाने की इजाज़त दी गई थी, जिसमें गवर्निंग बॉडी ने इसको मंजूर करके फर्दर डेलिब्रेशन के लिए और इजाज़त के लिए कबीना को साल करने का फैसला दिया था। जब कबीना को समरी भेजी गई तो उस वक्त भी ज़राए के मुताबिक कुछ अरकान ने इसको मुस्तरद किया और कहा कि ये नहीं होना चाहिए। ये एक ऐसा कानून है कि एलडी अपने किए किराए पर पर्दापोशी करना चाहता है। अब इसके मिनट से मीटिंग जारी हो गए हैं और इस पर बाकायदा तौर पर मुस्तरद किया गया है और फर्दर डेलिब्रेशन के लिए जो है वो हिदायत कर दी गई है। इसमें तमाम रहायशी इलाके जो एलडी कंट्रोल थे उसके अंदर ये तजवीज़ दी जा रही थी कि वहाँ पे आबादियों के अंदर कॉलेज बनाए जाते हैं, हॉस्टल खोले जा सकते हैं और इस तरह से जो है रिहायशी आबादियों का मकसद जो है वो खराब होना शुरू हो सकता था, जिसकी वजह से इसको मुतनाज़ा भी किया जा रहा था। अब इस पर बाकायदा फैसला आया है, लेकिन एलजी हुकाम का ये कहना है कि इसके साथ वो मज़ीद डेलिब्रेशन करेंगे, मज़ीद तजावीज़ तैयार करेंगे और शायद एक दफ़ा दोबारा इसको मंजूरी के लिए पेश किया जा सकता है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया दुरी नयाब। बड़े शहरों के कार्डिक अस्पतालों पर दबाव कम करने का मंसूबा। डीएचक्यू अस्पतालों में 16 नए कार्डिक कैथ लैब्स कायम करने की तैयारी की गई है। दिल के इलाज के लिए 368 खसूसी आसामियों की मंजूरी की सिफारिशात भी दी गई हैं। इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट, नर्सेज और कीथ लैब्स टेक्नोलॉजिस्ट की भर्ती तजवीज़ की गई। ज़िले अस्पतालों में एंजियोग्राफी, एमरजेंसी कार्डियक केयर की सहूलत दस्तियाब होगी, जबकि कीथ लैब स्टाफ के लिए परफॉर्मेंस बेस्ड खसूसी पे पैकेजेस की भी मंजूरी दी गई है। तफसीलात जान लेते हैं, हमारे साथ इस हवाले से अली रामे हैं। जी अली रामे। बिल्कुल, हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से एक समरी जो है वो हमारे वज़ीर पंजाब को की गई और इसमें दरख्वास्त की गई थी कि पंजाब के अंदर जितने भी कार्डिक सेंटर हैं वहाँ पे कैथ लैब का काम जो है वो अमल में लाया जाते होगा। ये कि जितने भी कार्डिक सेंटर है, हॉस्पिटल्स है, वहाँ पर मरीजों को जो लैब्स की सहूलियात है वो मैसर होगी। तो लैब्स का काम जो है वो शुरू हो चुका है और इसमें चंद लैब्स हैं वो इस साल ही ऑन हो जाएंगी, जबकि बाकी वो 2026 में आइंदा साल में उनको फाल जो किया जाएगा। तो इसके लिए 68 करोड़ रुपए के बजट जो है वो भी डिमांड किया गया है हुकूमत से कि ये बजट जो है फौरी तौर पर उनको रिलीज किया जाए ताकि नई आसामियाँ 300 जो है वो क्रिएट की जा सके। और आसामियों की तकलीफ से जो लैब सेंटर्स बनाए जाएंगे कैथ लैब, वहाँ पर इनकी तैनात होंगी। तो बुनियादी तौर पर इसका मकसद ये है कि हॉस्पिटल्स के पास ही शहरियों को जो मरीज हैं उनको ये सहूलियात मैसर हो सके लैब टेस्ट के हवाले से। तो इसके लिए गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने बाकायदा इसकी मंजूरी भी दी है और अब बजट जो है वो फौरी तौर पर अब इसके लिए रिलीज किया जाएगा और आसामियाँ जो है वो तख्लीक कर दी जाएंगी। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया अली रामे आपका। पंजाब हुकूमत की एयर पंजाब के हवाले से अहम पेशरफ्त। एयर पंजाब के आगाज की तैयारियां तेज कर दी गई हैं। सरबराह के चुनाव का भी फैसला किया गया है। सीईओ समेत दीगर अहम ओहदों के लिए उम्मीदवार रखने का अहम फैसला किया गया है। मज़ीद जान लेंगे सईद अहमद सईद से, बताइएगा। जी बिल्कुल, पंजाब हुकूमत का जो एयर पंजाब लाने का फैसला था उस वाले से अहम पेशरफ्त ये सामने आई है कि एयर पंजाब के आगाज की तैयारियां हैं वो तेज कर दी गई हैं और एयरलाइन के लिए जो सरबराह के चुनाव का फैसला है वो किया गया है और सीईओ समेत दीगर अहम जो मनसब के लिए जो उम्मीदवार हैं और रखने का फैसला है वो किया गया है, जिनमें चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर, चीफ कमर्शियल ऑफिसर समेत चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर है वो शामिल हैं। जबकि हेड ऑफ ह्यूमन रिसोर्स और कंपनी सेक्रेटरी के लिए जो सामियां हैं वो पुर की जाएंगी और इस वजह से इश्तिहार है वो अखबारात में जारी है वो कर दिया गया है और ख्वाहिशमंद अफराद से जो है वो 10 दिसंबर तक दरखास्तें हैं वो तलब की गई हैं और दरखास्तों के साथ ये भी कहा गया है कि मुतलका आसामी के ऊपर जो एविएशन के हवाले से जो मुतलका और मखसूस जो टाइम पीरियड और तजर्बा है वो तलब किया गया है। तो सराय का ये कहना है कि एयर पंजाब की वजह से पंजाब हुकूमत है वो संजीदगी से जो है वो फैसले है वो कर रही है। अब ये फैसला किया गया है कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर समेत जो अहम मनसब के ऊपर तैनातियां हैं वो की जाएंगी ताकि एयर पंजाब की आगाज के हवाले से तमाम तर जिम्मेदारियां और जो पेपर वर्क है वो सर अंजाम दिए जा सके। जी ठीक है सईद, बहुत शुक्रिया। ज़िमनी इंतखाबात के लिए पोलिंग स्टेशन हसासियत के एतबार से तकसीम। हल्का 129 के 110 पोलिंग स्टेशन इंतहाई हसास कैटेगरी में शामिल है। इरफान मलिक हमारे साथ हैं, इस हवाले से अपडेट कर रहे हैं। जी इरफान मलिक। आपको बताएं 23 तारीख को ज़िमनी इंतखाबात के सिलसिले में लाहौर पुलिस की जानिब से सिक्योरिटी के इंतजाम जो हैं वो मुकम्मल कर लिए गए हैं। लाहौर पुलिस की जानिब से सिक्योरिटी के इंतजाम के अंदर
जो पोलिंग स्टेशन है इसको किस तरह जो है वो आइडेंटिफाई किया जा रहा है और इनको सेंसिटिविटी के हवाले से इनको किस तरह जो है वो प्रायोरिटाइज किया गया है, जानते हैं डीएजी ऑपरेशन फैसल कामरान से। अस्सलाम वालेकुम जी। फैसल साहब, इस हवाले से बताइएगा, ये जो पोलिंग स्टेशन है और पोलिंग स्टेशन जिन बिल्डिंग्स में हैं इनको किस तरह सिक्योर किया जाएगा? NA 129 के इलेक्शन में क्योंकि एक स्पेसिफिक एक हल्के का इलेक्शन है, हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह नफरी भी है, तो हमने इसको डिवाइड किया दो कैटेगरीज में, एक मोस्ट सेंसिटिव और एक सेंसिटिव में। 110 हमारे ऐसे हैं जिनको हमने हाईली सेंसिटिव या मोस्ट सेंसिटिव कैटेगरी में डाला। इनमें से वो हैं जहाँ तादाद बहुत ज़्यादा होती है, जहाँ रश बहुत ज़्यादा होता है, वो जहाँ पे क्लस्टर्स बन रहे हैं, पोलिंग बूथ ज़्यादा हैं और ज़्यादा लोगों ने आना है, या वो हैं जिन पे प्रीवियसली कभी कोई ऐसा इंसिडेंट, लड़ाई झगड़ा या कहीं पे पोलिंग रुकी थी पुराने टाइम में किसी इलेक्शन में, तो वो हमने हाईली सेंसिटिव में कर दिए। उनके ऊपर हमारी तकरीबन इन 110 जगहों के ऊपर हमारी स्ट्रेंथ जो है वहाँ पे तकरीबन 1250 अलहदा से डिप्लॉयड है। फिर जो रिमेनिंग हमारे 224 पोलिंग स्टेशन है जिनको हमने सेंसिटिव कैटेगराइज किया, उन सब के ऊपर हमारी फिर अराउंड 2500 के करीब नफरी वहाँ पे होगी। चेकिंग्स ज़िले के 6 मेन एंट्री पॉइंट्स पे और बाकी जो 11 हमारे जो छोटे एंट्री पॉइंट्स हैं जो लाहौर में एंटर होते हैं, वो सारी छोटी सड़कें भी हैं, वो सारे एंट्री पॉइंट्स के ऊपर स्ट्रेंथन कर दिया हमने। इस कॉन्स्टिट्यूएंसी जो NA 129 है इसके अंदर मुख्तलिफ जगहों पे हम अपने सर्च ऑपरेशंस भी कर रहे हैं, प्लस लारी अड्डा, स्टेशन, होटल्स, होटल आई की प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन, ये सारी चीज़ें उस इलेक्शन की तैयारी के लिए हो रही हैं। जी, जैसा कि आपने डीएजी ऑपरेशन फैसल कामरान की बात सुनी, उनका कहना है कि इलेक्शन से पहले ही अभी से जो उसके इंतजाम जो हैं वो शुरू कर दिए गए हैं। 2018 से 2024 तक 1,40,000 चालानों का मामला हल नहीं हो सका है। इसकी क्या वजूहात सामने आई हैं, शाहीन अतीक से जान लेंगे, बताइएगा। जी, 2018 से 2024 तक के 1,87,000 चालानों का मामला जो है वो अभी तक हल नहीं हो सका। 1,87,000 चालान अभी तक पुलिस की तरफ से जो है वो जमा अदालतों में नहीं करवाए गए, जिसकी वजह से 3 रुकनी कमेटी जो है वो सेशन जज की तरफ से बनाई गई थी कि इसको हल करें, लेकिन कमेटी भी इस केसों के हवाले से जो है वो अभी तक कोई हतमी राय जो है वो कायम नहीं कर सकी। प्रोसिक्यूशन के रिकॉर्ड के मुताबिक 46,000 चालान हैं जो सिर्फ जमा हुए हैं 1,87,000 में से। अब इस वक्त 1,40,000 चालान बाकी रह गए हैं जिनके बारे में ये पता ही नहीं है कि वो अभी तक जमा हुए हैं या नहीं हुए। पुलिस का कहना यह है कि हमारे पास 90,000 चालान हैं जो अभी तैयार किए जा रहे हैं, बाकी जो है वो हमने जमा करवा दिए हैं। प्रोसिक्यूशन का कहना है कि अगर जमा कराएँ तो हमें रोड जो है वो दिए जाएँ या उनका तफसीलात दी जाएँ ताकि हम कंप्यूटर में चेक करें। 1,40,000 चालान अभी पुलिस के पास पेंडिंग पड़े हुए हैं। अगर ये चालान भी आ जाते हैं तो अदालतों पर केसों का जो वो मजीद। बहुत शुक्रिया शाहीन अतीक। 3 नई बनने वाली विमेन जेलों के अमले की भर्ती के लिए समय इरसाल की गई है। महकमा दाखिला नई विमेन जेलों के लिए 336 जेल वार्ड भर्ती करेगा। विमेन जेल वार्डर के अलावा जूनियर क्लर्क, कंप्यूटर ऑपरेटर भर्ती किए जाएंगे। लाहौर, रावलपिंडी, फैसलाबाद में नई विमेन जेल बनाई गई है, तो 3 नई बनने वाली विमेन जेलों के अमले की भर्ती के लिए समरी इरसाल कर दी गई। मुस्लिम लीग काफ के सरबराह चौधरी शुजात हुसैन से पार्टी ओहदेदारान की मुलाकात हुई है। मुलाकात में सूबाई वज़ीर सनत और तिजारत चौधरी शाफी हुसैन मौजूद थे। मुलाकात का हवाल जान लेंगे, हसन अली से बताइएगा। जी बिल्कुल, पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के सरबराह चौधरी शुजात हुसैन से पार्टी के अहदेदारों ने मुलाकात की। मुलाकात में पार्टी के मरकजी जनरल सेक्रेटरी तारिक हसन, सूबाई वजीर सनत तिजारत चौधरी शाफी हुसैन, काफ लीग लाहौर के जनरल सेक्रेटरी नदीम पहलवान समेत दीगर जो है मौजूद थे। इस मौके पे चौधरी शुजात हुसैन ने पंजाब में होने वाले बलदियाती इंतखाबात के हवाले से खसूसी हिदायत जो है वो जारी की, जबकि चौधरी शुजात हुसैन की जानिब से लाहौर के जनरल सेक्रेटरी नदीम पहलवान की जानिब से जो खुली कचहरी हफ्तावार लगाई जाती है उसकी तारीफ की और कहा कि अवामी मसाइल के हल के लिए काफी के जो अहदेदार हैं और जो अरकान असम्बली हैं वो हर मुमकिन कोशिश करें, जबकि काफी जो है वो भरपूर तरीके से बलदियाती इंतखाबात में हिस्सा लेगी। जी।